अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नाज़िश याकूब है। मैं MBBS FCPS मेडिसिन हूँ और अभी गवर्नमेंट मियां मीर हॉस्पिटल में NCD क्लिनिक में काम कर रही हूँ। डायबिटीज़, जिसको आम ज़ुबान में शुगर या ज़ियाबतीस का मर्ज़ कहा जाता है, ये हमारे जिस्म में मौजूद एक हार्मोन इंसुलिन की कमी या इंसुलिन की मौजूदगी के बावजूद काम ना करने की वजह से पेश आती है। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर इंसानी जिस्म अपने अंदर मौजूद ग़िज़ाइयत को ठीक तरह से इस्तेमाल करके जिस्म की तवानाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसकी बजाय हमारे जिस्म के अंदर खून में मौजूद ग्लूकोज़ या शक्कर की मिक़दार बढ़ जाती है। यहाँ पर मौजूद ज़ियाबतीस या शुगर की आम तौर पर दो इक़साम देखने में आती हैं। एक वो जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, ये छोटे बच्चों में होती है। इन मरीज़ों में आम तौर पर इंसुलिन की मुकम्मल कमी होती है और इन लोगों का इलाज सिर्फ इंसुलिन देने से ही किया जा सकता है। शुगर की दूसरी किस्म टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है। इस किस्म के अंदर जिस्म में इंसुलिन मौजूद होने के बावजूद ये काम नहीं कर पा रही होती। इस किस्म के मरीज़ों को शुरू में गोलियों या ओरल हाइपोग्लाइसीमिक से इलाज किया जाता है। अगर इस तरीका इलाज पर उनकी शुगर या ज़ियाबतीस का इलाज ना हो सके तो फिर बाद के मराहिल में हमें इनको इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे जिस्म में मौजूद इंसुलिन की कमी या उसके काम ना करने की वजह से हमारे जिस्म में शुगर या शक्कर की मिक़दार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, उससे ज़्यादा पेशाब आता है, ज़्यादा खाने के बावजूद वज़न में कमी आती है। इसके अलावा मरीज़ को मुख्तलिफ़ अलामात आ सकती हैं, जैसे कि हाथ और पैर में सुइयों का चुभना या सुन्न हो जाना। शुगर के मुहर्रिकात में सबसे अहम मोटापा या ओबेसिटी है। वो लोग जो वर्जिश नहीं करते और सिर्फ बैठ कर खाते पीते हैं, उन लोगों में शुगर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके ख़ानदान में शुगर का मर्ज़ है, वो ख़वातीन जिनको हमल में शुगर का मर्ज़ लाहक रह चुका है, और वो लोग जिनके बहन भाइयों को शुगर का मर्ज़ है, उन सब लोगों को शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन अवामिल के अलावा कुछ जीनियाती अवामिल, कुछ दवाइयाँ जिनके अंदर स्टीरॉयड या हकीम की दवाइयाँ शामिल हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे कि कशिंग्स और एक्रोमेगाली भी इसकी वजह बन सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको शुगर ना हो, इसके लिए अपना वज़न इत्तदाल पर रखें, अपना रोज़ाना वर्जिश करें। वर्जिश से मुराद कम से कम हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट की तेज़ वॉक है। इसके अलावा भी आप वर्जिश कर सकते हैं। खाने में घी का इस्तेमाल कम से कम रखें और अगर इस्तेमाल करना पड़े तो ऑयल में ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। अगर वो लोग जो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल ना कर सकें, वो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी खुराक में बादाम और अखरोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से जिस्म में फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार बढ़ती है और दिल के मुतासिर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ज़ियाबतीस या शुगर एक ताहयात बीमारी है। सिर्फ मुसलसल अद्वियात के इस्तेमाल से ही शुगर लेवल के ऊपर काबू पाया जा सकता है। इंसानी जिस्म में शुगर की तशख़ीस के लिए 8 घंटे की भूख के बाद ब्लड शुगर लेवल को 126 से ज़्यादा होना चाहिए, या खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर लेवल 200 से ज़्यादा हो तो ये शुगर की शनाख्ती अलामत है। इसके अलावा एक टेस्ट जो कि 3 महीने का टेस्ट भी कहलाता है, जिसको HbA1c बोलते हैं, उसका लेवल 6.5 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये लेवल 5.7 से 6.4 के दरमियान है तो फिर इसके लिए एक मज़ीद टेस्ट, जिसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहा जाता है, ये किया जा सकता है, जिसके अंदर 8 घंटे की भूख के बाद मरीज़ का खाली पेट शुगर लेवल चेक किया जाएगा। फिर 75 ग्राम ग्लूकोज देने के 2 घंटे के बाद दोबारा शुगर लेवल चेक करेंगे। अगर ये लेवल 200 से ज़्यादा हो तो ये मरीज़ को ज़ियाबतीस या शुगर का मर्ज़ लाहक हो चुका है। शुगर का मर्ज़ लाहक होने के बाद मरीज़ खुराक के परहेज़ और एक्सरसाइज और अद्वियात के साथ अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, जिसका खाने से पहले 90 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, खाने के 1 घंटे के बाद 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और खाने के 2 घंटे के बाद 150 तक होना चाहिए।
محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ نے مختلف اسپتالوں میں NCD کلینک یا نان کمیونیکیبل ڈیزیز کلینک کے نام سے کلینکس کا آغاز کیا ہے، جس کے اندر شوگر، بلڈ پریشر، سانس کی بیماری جس میں دمہ اور COPD شامل ہے، ایسی بیماریوں کے متعلق مریضوں کو آگاہی دی جاتی ہے اور ان کا علاج کیا جانے کے علاوہ ان کو مفت ادویات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ صحت سہولت کلینک کے نام سے ایک نیا پروجیکٹ فاؤنٹین ہاؤس میں سٹارٹ کیا جا رہا ہے، جس کے اندر شوگر، بلڈ پریشر، TB، دمہ، ایڈز اور اس سے متعلقہ ہیپاٹائٹس اور اس سے متعلقہ بیماریوں کا مفت علاج، تشخیص اور ادویات فراہم کی جائیں گی۔ اس سہولت سے نہ صرف فاؤنٹین ہاؤس کے رہنے والے بلکہ عام عوام بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز ایک متعدی مرض نہیں، یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو ڈائبٹیز سے محفوظ رکھیں، روزانہ ورزش کریں، صحت مند خوراک استعمال کریں۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز کا مرض لاحق ہو چکا ہے تو اپنے شوگر لیول کو صحیح رکھ کر ہی آپ اس بیماری کے مضر اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے مرض کی تشخیص اور علاج کے لیے آپ صحت سہولت کلینک میں رابطہ کر